Hello student, today we will start our theory of demand part 2. Okay student, part 1 में हमने क्या पढ़े थे, डिमांड क्या होती है, yes what is the relation of demand and price, ये पढ़ा था हमने। और क्या पढ़ा था हमने, शेड्यूल पढ़ा था इंडिविजुअल का, कैसे इंडिविजुअल का डिमांड का ग्राफ कैसे बनेगा। और जब हम मार्केट की बात करेंगे तो वो उसका शेड्यूल और साथ में डिमांड कर्व कैसे बनेगा, देखा था हमने। आज हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड, उस दिन भी पढ़ा था लेकिन आज पूरा हम डीपली पढ़ते हैं। स्टूडेंट लॉ ऑफ डिमांड मतलब क्या, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, देखिए ये वाला remain constant, there is an inverse relationship between quantity demanded and own price of the commodity। देखिए प्राइस और डिमांड का इन्वर्स रिलेशन है, आप खुद भी देखिए। जब प्राइस 10 रुपये है तो डिमांड कम होगी, क्यों? क्योंकि उतने सब लोग उसे खरीदने वाले, सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे ही प्राइस 8 रुपये होता है तो बहुत से लोग जो 8 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं वो ख़रीद सकते हैं। हो सकता है 10 से 12 हो जाए तो 100 से डिमांड और कम भी हो सकती है, और 8 से 6 भी हो जाए तो 200 से 500 हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड का क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है स्टूडेंट। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग मतलब क्या, टाइम, टेस्ट, ये सब क्या रहेगा, कांस्टेंट। आगे मैं आपको और एक्सप्लेन करती हूँ स्टूडेंट। पहले डिमांड देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्वांटिटी। स्टूडेंट देखिए प्राइस पहले क्या था, एक एग्जांपल मान लेते हैं हम, पी था प्राइस, क्या था स्टूडेंट, पहले हम ये मान लेते हैं कि स्टूडेंट पहले प्राइस पी था और क्वांटिटी क्यू थी। उसके बाद जैसे ही प्राइस कम हुआ क्वांटिटी बढ़ गई। देखिए यहाँ पे प्राइस कम हुआ है कि नहीं स्टूडेंट, ये देखिए पी से P1 में पहुँचे हम लोग, तो ये क्या हुआ, प्राइस कम हुआ। तो देखिए जैसे ही प्राइस कम हुआ हमारी क्वांटिटी देखिए स्टूडेंट ये बढ़ गई, दिख रही है आपको, इतने से बढ़ी हुई, ये इतने से क्वांटिटी बढ़ी और इतने से प्राइस कम हुआ। तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट इसको डी कर्व बोलते हैं, डिमांड कर्व। ठीक है, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अब हो सकता है कि प्राइस बढ़ जाए, ये कम हुआ है तो बढ़ जाए, तो क्वांटिटी ये कम, प्राइस जब बढ़ जाएगा स्टूडेंट तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ आ जाएगी। समझ में आ रहा है आपको, दिख रहा है? तो इस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि प्राइस और डिमांड का इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं आगे एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। स्टूडेंट ये आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा, इसमें डाउट नहीं हुई होगी। अगर आपको डाउट है स्टूडेंट तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब स्टूडेंट ये कब अप्लाई होता है, जब हम कुछ चीज़ें मानते हैं कि ऐसा होगा या हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट देखिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। टेस्ट और प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब टेस्ट और प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए मतलब कैसे चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी मुझे अगर चाय पीनी है तो मैं अभी चाय की ही बात करूँगी। ठीक है, मुझे अगर कोई कॉफ़ी ऑफ़र कर रहा है तो मैं कॉफ़ी में अपनी डिमांड शिफ्ट नहीं कर दूँगी। चाय के बदले कॉफ़ी यूज़ कर लेते हैं ना भाई, कि चाय पीना है, चाय नहीं मिली तो चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, जस्ट टू रिफ्रेश, है ना। तो वही स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल 10 रुपये में आपको एप्पल मिल रहा है और 8 रुपये में आपको बनाना मिल रहा है। अगर आप अपना टेस्ट और प्रेफरेंस एप्पल से बनाना में लेंगे तो आपके लिए वो 8 रुपये में क्वांटिटी बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये रीज़न है, इसलिए हमेशा यही मानते हैं, लॉ ऑफ डिमांड वहीं अप्लाई होता है जहाँ ये एजम्पशन हम हमेशा पहले से ही मान लेते हैं, ऐसा मान नहीं लेते। ठीक है, क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ द बायर। अब फॉर एग्जांपल मुझे एप्पल चाहिए था, 10 रुपये था, मेरी इनकम 60 रुपये थी फॉर एग्जांपल। अब मेरी इनकम 70 हो गई, क्या 80 हो गई, तो मेरे को 10 रुपये ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि नो चेंज। हम उस समय बात करेंगे जिस समय इनकम में चेंज नहीं हुआ, या मेरी इनकम 60 रुपये तभी मैं एप्पल की डिमांड कर रही हूँ। ठीक है, मतलब वहाँ पे इनकम में चेंज नहीं हुआ। क्योंकि अब मैं बोली आज फॉर एग्जांपल जो डेली वेज है उनको आज 200 मिला, कल 250 मिला, ये तो ऐसे में तो वो जिनकी इनकम बढ़ेगी तो उनका टेस्ट और प्रेफरेंस भी चेंज होता जाएगा, तो इससे डिमांड भी फ्लक्चुएट हो जाएगी, इसलिए ऐसा एजम्पशन मांगते हैं।
थर्ड, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड डू नॉट चेंज। स्टूडेंट, रिलेटेड गुड्स मतलब, रिलेटेड मतलब एक के बदले दूसरा, समझ में आ रहा है? रिलेटेड मतलब एक के बदले दूसरा, जैसे मैंने चाय कॉफ़ी का एग्जांपल दिया। आगे जब मैं डिटर्मिनेंट्स पढ़ूंगी उसमें आपको रिलेटेड गुड्स के दो टाइप बताऊंगी स्टूडेंट क्लियरली। दो तरह के होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसमें भी क्या बोल रहा है, चेंज नहीं होना चाहिए। और लास्ट, कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर। क्या बोलता है, डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर। कोई भी तरह का वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं चेंज इन द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, मतलब वो वैसी ही रहेगी चीज़। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? अब स्लोप ऑफ डिमांड कर उस दिन भी पढ़ते हैं, आज मैं थोड़ा और फिर से आपको डायग्राम के साथ बताऊंगी स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे स्लोप ऑफ डिमांड का, देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया है स्टूडेंट्स। क्या है आपके पास, एक्स एक्सिस और स्लोप ऑफ डिमांड कर्व में स्टूडेंट्स, ये देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको। ये देखिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में सेम डायग्राम है। उसके बाद देखिए डी कर्व, डिमांड कर्व, स्लोप डाउनवर्ड। अभी मैंने आपको बताया कैसे डाउनवर्ड्स होती, क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी कम हो गई, क्वांटिटी बढ़ी तो प्राइस कम हो गया। यही पढ़े हम लोग, ठीक है? तो वही देखिए। तो अब स्टूडेंट ये देखिए यहाँ पे जो ए और बी बन रहा है ना, देखिए जैसे प्राइस 10 से 8 हुआ तो जो जितने से प्राइस चेंज हुआ, ये देखिए यहाँ पे उतने से चेंज इन क्वांटिटी, उतने से क्वांटिटी में चेंज हो गया। ये देखिए ये जितने से प्राइस चेंज हुआ उतने से क्वांटिटी बन गई, तो चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू। ठीक है स्टूडेंट, चेंज इन क्यू। तो ये स्टूडेंट मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जितने से प्राइस चेंज होगा उतने से क्वांटिटी चेंज होगी। प्राइस देखिए स्टूडेंट, प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही हम पढ़े लॉ ऑफ डिमांड में, बस वही चीज़ है स्टूडेंट। ठीक है, ये देखिए ये डायग्राम में आप देखिए ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी सी किसको बोल रहा है, क्योंकि दोनों में जो चेंज है प्राइस का उसके कारण। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप कि स्लोप ऑफ डिमांड का ये जो दिया है आपको डायग्राम में कि चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा कि किस कारण से वो चेंज हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या डिमांड फंक्शंस बोलते हैं, क्या क्या कारण है। तो पहले स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब क्या, जो रिलेशन बताते हैं डिमांड के साथ दूसरे और डिटर्मिनेंट्स, क्या कारण है। जैसे कि प्राइस के कारण होता है, कई बार सीजन के कारण होता है, कई बार हमारी इनकम के चेंज के कारण हमारी डिमांड चेंज हो जाती है, फैक्टर्स बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये देखिए पहला इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में देखिए स्टूडेंट डी एक्स, एफ मतलब फंक्शन ऑफ, पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ, देखिए नीचे दिए प्राइस ऑफ कमोडिटी, पी डी एक्स मतलब तो हमने पढ़ लिया क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। हाँ, उसके बाद पी आर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड मतलब चाय अगर 2 रुपये की तो कॉफ़ी कितने की, तो कॉफ़ी 3 रुपये की फॉर एग्जांपल। क्यों? क्योंकि इनकम में हमारी चेंज होगा, डिमांड में भी चेंज हो जाता है, मैंने बोली यस। तो वाई मतलब इनकम, किसकी इनकम, कंज्यूमर की। स्टूडेंट किसकी इनकम की बात कर रहा है यहाँ, ये कंज्यूमर की इनकम की। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद देखिए कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये अपना क्या है टी, और ये हमारा क्या है एक्सपेक्टेशन, हमने क्या सोचा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिटर्मिनेंट्स फैक्टर्स ऑफ डिमांड है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट। अभी हमने देखा इंडिविजुअल डिमांड का फंक्शन। देखिए पहला फैक्टर इसमें जो है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी एक बहुत बड़ा कारण है हमारी डिमांड को चेंज करने के लिए, है कि नहीं है। जैसे प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेकेंड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसी स्लाइड में आगे मैं आपको इसका डिफरेंस बिटवीन बताऊंगी, अभी मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन कर देती हूँ। सब्स्टिट्यूट मतलब एक के बदले दूसरा, क्या बोली मैं, चाय के बदले कॉफ़ी,
ठीक है, जैसे इंक पेन के बदले बॉल पेन, समझ में आ रहा है? तो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट, अंडरस्टूड? ये नहीं तो ये, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब विच कंप्लीट ईच अदर, जो एक दूसरे को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कंप्लीट, ठीक है। एक दूसरे को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कंप्लीट। जैसे फॉर एग्जांपल कार पेट्रोल, ब्रेड बटर, पेन एंड इंक, ये सब एग्जांपल है। पेन है लेकिन इंक नहीं है तो क्या काम की, कार है लेकिन पेट्रोल नहीं है तो क्या काम का, मतलब दिस कंप्लीट ईच अदर, इसके बगैर इसका कोई भी यूज़ नहीं है स्टूडेंट्स। थर्ड देखते हैं अब, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। डेफिनेटली मेरी इनकम बढ़ जाएगी। पहले मैं 2 रुपये की चाय पीती थी, जब मेरी इनकम 60 रुपीज़ थी, अब मेरी इनकम 100 हो जाएगी, तो डेफिनेटली मेरी डिमांड हो सकती है चाय से 5 रुपये की कॉफ़ी में शिफ्ट हो जाए। उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल रेनी सीजन में वी आवर टेस्ट चेंज, वी वांट सम ऑयली सम types of food we prefer to eat, but in summer season we avoid that, है ना, होता है ना ऐसा, ठीक है। उसके बाद तो ये चेंज हो जाता है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन मतलब वही स्टूडेंट कि हमने मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, किससे, मतलब किस चीज़ से एक्सपेक्टेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन नियर फ्यूचर, क्या फ्यूचर में हमें इजीली अवेलेबल हो जाएगी, नहीं होगी तो क्यों, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट डिमांड फंक्शन। अब मार्केट डिमांड फंक्शन में भी 2 है स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन साइज, नंबर। इसका मैं फंक्शन आपको पीछे बताती हूँ स्टूडेंट्स। जैसे अभी हमने इंडिविजुअल डिमांड में पढ़ा ना, डी एक्स इज इक्वल टू एफ पी आर टी एक्स, वैसे ही अभी मार्केट डिमांड फंक्शन का पी है, डी एक्स इज इक्वल टू एफ पी एक्स पी आर वाई टी ई, और भी हो सकता है स्टूडेंट, ये एन भी हो सकता है। एन मतलब पॉपुलेशन और वाई डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, कोई एक ही चीज़ें थोड़ी ना जो फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। आपके बुक में दिए उसके अलावा भी और हो सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब पहला तो पॉपुलेशन और साइज़ ऑफ बायर। पॉपुलेशन और साइज़ ऑफ बायर मतलब क्या कि डेफिनेटली हम लोग डिक्रीज इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है, ये फैक्टर है। डिमांड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन, डिमांड डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन पॉपुलेशन, तो ये एक फैक्टर है ना। मार्केट के डिमांड की बात करें, मार्केट में क्या होगा, लोग ज़्यादा होंगे तो डिमांड ज़्यादा होगी, लोग कम होंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो ये कैसे इन्फ्लुएंस होती है, डेफिनेटली सोसाइटी की इनकम में। इफ़ सोसाइटी गेट द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम देन देयर विल बी मोर डिमांड और देयर विल बी इक्वली डिमांड। यस, इफ समवन गेट लेस इनकम तो देयर विल बी लेस डिमांड। इन सम एरिया सम रीजन देयर आर पीपल विच whose earning is too high, yes, तो डेफिनेटली दे हैव अ मोर डिमांड एज कम्पेयर टू पुअर। तो इस तरीके से इनकम के कारण हमारी डिमांड में भी इफेक्ट होता है। देखिए स्टूडेंट, मैंने बोला था डिफरेंस बिटवीन बताऊंगी, तो देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी इंटरचेंज फॉर यूज़। जैसे कि मैंने बताया इंक पेन के बदले बॉल पॉइंट में यूज़ कर ली, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, पेन के बजाय इंक रिफिल, पेन एंड रिफिल, ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एग्जाम्पल भी देखिए यहाँ दिया, टी एंड कॉफ़ी, पेप्सी, कोक, बॉल पेन, इंक, यहाँ भी वही दिया जो मैंने आप लोग को बताया। उसके बाद इन स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेज डिमांड फॉर गिवन गुड्स राइजेज एंड वाइस वर्सा। क्या बोलते हैं, व्हेन प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेज डिमांड फॉर अ गिवन गुड्स राइजेज एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे बोलते हैं जैसे सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ जाता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया है ना गुड्स एक्स, यहाँ पे प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेज। सब्स्टिट्यूट क्या था मेरे एग्जांपल में, जैसे चाय और कॉफ़ी, तो प्राइस ऑफ क्या हो रहा है, बोल रहे हैं कॉफ़ी इंक्रीजेज, डिमांड फॉर गिवन गुड्स राइजेस। अब कॉफ़ी का प्राइस 2 से 3 रुपये हो गया, तो लोगों की जो 2 रुपये में कॉफ़ी पी रहे थे अभी 3 हुआ है, ठीक है, पहले 2 था और चाय का भी 2 था, तो उनकी डिमांड कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, कुछ लोगों की चाय में। क्यों, क्योंकि वो कॉफ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, ठीक है। अब वैसे ही देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कंप्लीट ईच अदर मतलब यहाँ पे अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार की सेल कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पेट्रोल, कार ले लिए लेकिन पेट्रोल बनाने का ही पैसा नहीं, तो क्या काम करें, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या है, द गुड्स विच आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीजेज
और वी कैन से व्हेन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीजेज डिमांड फॉर द गिवन गुड्स फॉर, मैंने अभी बताया कि अगर इंक की प्राइस, रिफिल की प्राइस बढ़ जाएगी तो पेन की डिमांड कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा मतलब अपोजिट स्टूडेंट। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। क्या होते हैं नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स? स्टूडेंट, ये जो अभी हमने पढ़ा वो हमारे इंडिविजुअल डिमांड डिटर्मिनेंट्स का कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के अंदर पढ़े थे, सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट। और अब जो हम नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स पढ़ रहे हैं, ये इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हमारे इनकम के हिसाब से हम गुड्स खरीदेंगे, या तो नॉर्मल या तो इन्फीरियर। अब नॉर्मल गुड्स क्या होता है स्टूडेंट? नॉर्मल गुड्स आर दोज विच हैव द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। स्टूडेंट ये बिल्कुल ध्यान रखेगा, हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। स्टूडेंट ये एकदम ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। उसके बाद स्टूडेंट वहीं पे इन्फीरियर गुड्स का क्या रिलेशन है? इन्फीरियर गुड्स का क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स? inferior goods have a inverse और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, इनकम और क्वांटिटी के साथ क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप लोग बोलेंगे मैम इनकम बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांड भी। फॉर एग्जांपल हम लोग जो 5-10 रुपये वाली आइसक्रीम लेते हैं ना, ठीक है, अब आपकी इनकम फॉर एग्जांपल 100 से 1000 होगी, तब वो आप लोग तो कसाटा और पता नहीं कौन कौन सी आइसक्रीम आती है स्टूडेंट, उसको प्रीफर करोगे। यस, कहाँ से? इससे आपकी चोकोबार और वो कोन वाली आइसक्रीम, ठीक है, अरुण आइसक्रीम, ये सब में आप चेंज हो जाओगे, जो लोकल आप प्रीफर करते थे। और इसमें नॉर्मल गुड्स में क्या था? पॉजिटिव था। नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं? जो हमारे जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, लेकिन नहीं भी है, मतलब इसके बगैर भी चल सकता है। और इन्फीरियर गुड्स क्या बोल रहा है? जो बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है हमारी लाइफ के लिए, जैसे हम लोग राइस व्हीट बोलते हैं ना, कोर्स ग्रेन, कोर्स क्लोथ, वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? इसका इनकम और क्वांटिटी के साथ अपोजिट रिलेशन है। ठीक है, और इनका क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है। नॉर्मल गुड्स, लास्ट पॉइंट में आते हैं स्टूडेंट, नॉर्मल गुड्स देयर इज ऑलवेज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड, और इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स दे मे और मे नॉट बी हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि नॉर्मल इन्फीरियर गुड्स समझ में आ गया। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, नॉर्मल गुड्स में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है, इनकम बढ़ी तो गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाती है। और इन्फीरियर गुड्स में नेगेटिव है, इनकम बढ़ी तो डिमांड नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो नेसेसिटीज़ है, वो चाहिए ही, जो असेंशियल है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आज आपको जितना भी मैंने समझाया है वो सब पूरा समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी स्टूडेंट। थैंक यू।